welcome to our channel Vroom with Kiran Sachin, and today we are going to talk about these beautiful looking helmet HJC Alpha 11 and the most important thing कि हमने HJC Alpha 11 क्यों opt किया over Arai, Shui, AGV and also Climb. So yes, let's get started. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप व्रूम स्टोर पे ये अवेलेबल है कि नहीं है, कि हमें कहाँ से ख़रीदना है, फलाना ढिमका क्वेश्चंस मैं पहले आंसर कर दूं कि ये वाली जो हेलमेट है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये हम लोग ने खरीदी है थाईलैंड से, और थाईलैंड जब हम लोग होंडा के प्रोजेक्ट के लिए गए थे तब हम लोग ये दो ब्यूटीफुल हेलमेट खरीद कर लाए थे वहाँ से। यहाँ पर बिकॉज ऑफ ISI मार्क की वजह से यहाँ पर कोई भी अच्छी हेलमेट अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे हर किसी बाइकर की एक सपने होते हैं ना, ड्रीम हेलमेट होता है, वैसे ही हमारा ड्रीम हेलमेट था ये HJC Alpha 11। बट वी ऑल्सो हैड ऑप्शन ऑफ शुई, क्लाइम, अराई, AGV, ये सब की भी ऑप्शंस थी हमारे पास, लेकिन हमने HJC Alpha 11 ही क्यों ऑप्ट किया इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो हेलमेट है वो है DC सुपरमैन वाली, और जो सचिन की हेलमेट है वो है ग्रीन गॉब्लिन। तो अभी DC और मार्वल की राइवलरी तो आप लोग सबको ही पता होगी, लेकिन फिलहाल हम मार्वल और DC के राइवलरी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ये वाले हेलमेट के बारे में और इसके सब कुछ, इसके फीचर्स, इसका वेट, इसकी जो वेंट है, ओ माय गॉड, इसकी जो एग्जॉस्ट है, वेंट है, इसका जो ये वाइजर का ओपनिंग मैकेनिज्म है, इसमें जो क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पीकर पॉकेट्स है कि नहीं, इसकी जो अंदर की पैडिंग है वो रिमूवेबल है कि नहीं है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें रेचेट है या फिर डबल डी रिंग है, क्या है इस हेलमेट में, हम सब कुछ डिटेल में जाकर बात करेंगे। सो लेट्स गो। 1350 ग्राम्स इन स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज। एक्सेल का 1400 ग्राम्स प्लस और माइनस 50 ग्राम्स होता है, बट आई नो मेरा साइज L है, किरण का स्मॉल है। तो ये हेलमेट्स हमारे लिए परफेक्ट है बिकॉज हम लोग फास्ट मोटरसाइकिल चलाते हैं और हम लोग फास्ट चलाते हैं, एंड इवन वी हैव मैनी प्लान्स ऑफ डूइंग ट्रैक डेज एंड ऑल दैट। सो वहाँ पे ये हेलमेट्स परफेक्ट रहते बिकॉज इनमें डबल वाइजर नहीं है और डबल डी रिंग है। तो हैविंग सेड दैट, आप अगर जनरल राइडिंग करते हो, टूरिंग करते हो, तो रैचेट सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं, ईजी है टू वेयर। बिकॉज काफ़ी लोगों को हम लोग ने देखा है कि डबल डी रिंग वाले हेलमेट लेते तो है लेकिन डबल डी रिंग नीचे लटकते रहते, दे डोंट यूज इट, तो दैट इज़ रियली रिस्की। बट हम लोग को डबल डी रिंग, लाइट वेट, बिकॉज हम लोग ज़्यादा लंबे लंबे किलोमीटर्स चलाते, तो हैवी हेलमेट्स हमारे लिए स्ट्रिक्टली नो थे। एंड HJC Alpha जस्ट वहाँ पे जो है ना हमारे सब चेक बॉक्सेस टिक करता है बिकॉज लाइट वेट है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट हेलमेट। HJC Alpha 11 का जो कंस्ट्रक्शन है वो PIM है, दैट इज़ प्रीमियम इंटीग्रेटेड मैट्रिक्स। HJC ने स्पेशली ये हेलमेट के लिए फाइबर ग्लास यूज़ किया है एज वेल एज रियल कार्बन फाइबर भी यूज़ किया है, दैट्स द रीज़न दिस इज़ लाइट वेट एज वेल। अलॉन्ग विद दैट ये काफ़ी रिजिड है बिकॉज काफ़ी लोगों का रहता है कि लाइट वेट एकदम है तो वो सेफ्टी देगा नहीं देगा, तो दिस हैज़ गॉट बोथ द थिंग्स, फाइबर ग्लास एज वेल एज कार्बन फाइबर। तो अभी HJC Alpha 11 के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि AGV, अराई, शुई हम लोग ने क्यों नहीं लिया। सबसे स्टार्ट करते क्लाइम से। हम लोग को इसके जगह पे हम लोग को क्लाइम भी लेना था, बट क्लाइम जो है, क्लाइम क्रायोस प्रो, इंडिया में भी नहीं है। दैट इज इवन लाइटर देन दिस हेलमेट। 1290 ग्राम्स का हेलमेट है वो, डुअल स्पोर्ट हेलमेट पीक के साथ में, अगर वो निकालेंगे तो और लाइट हो सकता है। हम लोग की एडवेंचर बाइक है तो हम लोग को अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, सन एकदम आँख में हिट करता है, और इवनिंग के टाइम पे भी सन बहुत आँख में आता है। तो डुअल स्पोर्ट हेलमेट वुड हैव बीन रियली ग्रेट फॉर अस, बट क्लाइम क्रायोस प्रो इंडिया में तो हम लोग जस्ट लेने वाले थे और ISI हो गया, नहीं ले पाए। थाईलैंड में भी वो अनअवेलेबल था, वो 2023 में आएगा, तो दैट्स द रीज़न क्लाइम वी कुड नॉट बाय इट इन थाईलैंड एज वेल। तो इसके बाद में आता है AGV, अराई एंड शुई। शुई में जो हम लोग को हेलमेट चाहिए था वो वहाँ पे भी अनअवेलेबल था, आउट ऑफ स्टॉक था, विच इज़ लाइटर। बट इसके Alpha 11 के जो कंपैरिजन में जो हेलमेट थे, दोज वर हेवियर देन Alpha 11, 1450 ग्राम्स, 1500 ग्राम्स, वो सब था शुई में। तो हम लोग ने वो भी नहीं लिया बिकॉज हम लोग हेलमेट के बाद में इसमें सेना भी जाता है, देन गोप्रो भी जाता है, तो उसके वजह से और वेट ऐड हो जाता है हेलमेट के ऊपर। दैट्स द रीजन शुई हम लोग ने नहीं लिया। कमिंग टूवर्ड्स AGV, अभी जब हेलमेट खरीदनी थी ना, मैंने सचिन को बोला था या तो मुझे शुई, या तो मुझे AGV, या तो मुझे क्लाइम, ये तीन में से मुझे कोई तो हेलमेट चाहिए, मुझे HJC हेलमेट नहीं चाहिए। बट
आफ्टर गोइंग एंड सीइंग एजीवी हेलमेट, हम लोग को मतलब हम लोग जो फर्स्ट शोरूम में गए थे वहाँ पर शुई और एजीवी अवेलेबल था। एजीवी हेलमेट जब ये हाथ में लिया तो बहुत वेट फील हुआ, प्लस हम लोग को ये बहुत लोगों से सुनने मिला है जिनके पास भी एजीवी हेलमेट है कि एजीवी हेलमेट बहुत नॉइजी है। तो वो वाली एक चीज देखने के बाद वी वर लाइक कि एक बार किरण, सचिन मेरे को कन्विंस करने लगा कि एक बार एचजीसी देख ले, अगर एचजीसी अच्छा नहीं लगता है तो वी विल गो फॉर एजीवी फॉर यू। एजीवी का जो K1 और K3 मॉडल है वो नॉइजी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो स्टोर पर आते हैं वो लोग यूज करते हैं वो हेलमेट, और उन्होंने ही हमें ये रिव्यू दिया है कि इट्स बिट नॉइजी। दिमाग में ये एक चीज था कि लाइट वेट तो चाहिए प्लस नॉइजी नहीं चाहिए, क्योंकि आई हैड स्कॉर्पियन हेलमेट, और स्कॉर्पियन हेलमेट लेने के बाद मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही, मेरी राइड स्पेशली, क्योंकि लाइट वेट तो काफी था स्कॉर्पियन हेलमेट, लेकिन इतनी नॉइजी थी ना, ये वाइजर इधर होता है ना, इसके अंदर से आंखों में हवा जाता था एंड वॉज सो इरिटेटिंग ऑन हाई स्पीड। इट वॉज ऑलवेज सो इरिटेटिंग, मेरे कान ऐसे वैक्यूम क्रिएट हो जाती थी, आंख में कंटिन्यूसली हवा जा रही है, इसकी वजह से मुझे ग्लासेस पहनकर कंटिन्यूसली सन ग्लासेस पहनकर मुझे बाइक चलानी पड़ती थी। तो स्कॉर्पियन हेलमेट के बाद मेरा ऐसा था कि लाइट वेट तो चलो नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन मुझे हेलमेट नॉइजी नहीं चाहिए। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट सचिन स्टार्टेड कन्विंसिंग मी, एक बार एचजेसी आल्फा हाथ में ले, यू फील इट एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ गुड दैट हेलमेट इज। एंड ट्रूली गाइस, आफ्टर होल्डिंग दिस ब्यूटिफुल एचजेसी हेलमेट, मुझे और कोई हेलमेट ऐसे ना, मैं प्यार में पड़ गई इसके, और ऐसे सब कुछ है ना ऐसे धुंधला धुंधला सा हो गया मेरे सामने। सो दैट्स द मेन रीजन, आई मीन आई सो दैट्स वेरी, मतलब आप लोग को ये ऐसे एक बहुत फेरी टेल जैसा लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ। और मेरे पास जब स्कॉर्पियन हेलमेट थी ना, वो इतनी प्यारी दिखती थी ना, दो इट वाज लाइक वेरी सटल ग्राफिक था उसका, बहुत प्यारा था उसका, जो है ना पर्ल जैसा उसकी शेल थी, इतनी प्यारी शेल थी उसकी, बट ओनली बिकॉज लाइट वेट और अच्छी दिखने में हेलमेट है। जब भी आप हेलमेट लेते हो ना, एक चीज याद रखो कि दिखना सेकेंडरी है, लाइट वेट मेरे लिए सेकेंडरी था, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि मुझे एक हेलमेट में नॉइज ही नहीं चाहिए, मुझे हवा की आवाज़, मुझे बाहर की इतनी ज़्यादा आवाज़ वो नहीं चाहिए मुझे। और एचजेसी आल्फा 11 यहाँ पर बहुत बड़ा वाला टिक मार्क करते हैं हम यहाँ पर चेक बॉक्स पे, क्योंकि आल्फा 11 का मार्केट में रिव्यू इतना ज़्यादा अच्छा है। आज तक जितने लोगों ने आल्फा 11 एचजेसी आल्फा 11 यूज़ किया है, सब लोग ने इसके बारे में अच्छा कहा है। कोई भी रिव्यू उठाकर देख लो यूट्यूब में, हमेशा आपको इस वाले हेलमेट के बारे में अच्छा ही सुनने में मिलेगा। सो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट रीजन कि एजीवी क्यों। ना कमिंग बैक टू आरआई हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट हेलमेट इन द वर्ल्ड। आरआई हेलमेट में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी रिजिड होता है, उनका जो आउटर शेल होता है वो काफी हैवी होता है एज कम्पेयर टू अदर हेलमेट्स, बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो लोग ईपीएस लाइनर जो होता है वो सॉफ्ट टाइप का होता है। डिस्पाइट ये हेलमेट में जो थोड़ा सा सेमी रिजिड रहता है, उनके ईपीएस लाइनर्स आर नेक्स्ट लेवल। दैट्स द रीजन आरआई जो भी पहनते हैं उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है, एंड मैंने भी पहना था। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल हेलमेट, और ऐसे लगता है कि आपके लिए कस्टम फिट किया हुआ है। बट हम लोग ये ट्रैक पे नहीं जाने वाले हैं, हम लोग ट्रैक पे एक दो बार जाएंगे, बट रेगुलरली हम लोग ये लॉन्ग राइड्स पे यूज़ होने वाला है। दैट्स द रीज़न हम लोग ने आरआई नहीं लिया, बिकॉज आरआई सिमिलर प्राइस पॉइंट के आसपास जो भी हेलमेट्स है वो हेलमेट का वेट होता है 1550 या फिर 1590 ग्राम्स, तो वो काफ़ी हेवी हो जाएगा, उसमें वापस गोप्रो एंड सेना लगाने के बाद और हेवी हो जाएगा। दैट्स द रीजन वी डिड नॉट गो फॉर अराई हेलमेट। अभी हम लोग बात करेंगे प्राइस के बारे में, क्योंकि हम लोग काफी देर से बोल रहे हैं कि अराई और ये इसके प्राइस रेंज में, या फिर शुई और इसके प्राइस रेंज में। तो प्राइस अपनी दोनों हेलमेट की, मतलब एचजेसी आल्फा 11 की प्राइस, ये दोनों हेलमेट प्लस हम लोग ने 2 एक्स्ट्रा वाइजर लिया है, रेचेट लिया है, हम लोग ये 2 मतलब जो भी एक्सेसरीज है वो एक्स्ट्रा लेने के बाद अपना ये पूरा पैकेज 1,10,000 में पूरा पैकेज अपना खत्म हो चुका है। अभी मैं आपको जो वाइजर बता रही थी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ने हेलमेट के अलावा और क्या क्या लिया है। तो हेलमेट के अलावा ये ब्लू कलर की जो वाइजर है मेरे वाले हेलमेट के लिए लिया है हम लोग ने। जितने भी एक्स्ट्रा वाइजर्स है उसके लिए वाइजर स्लीव्स निकल चुके हैं। ये फाइनल वाला वाइजर इसमें जाएगा जो है गोल्डन। हम लोग ने इंटेंशनली 2 अलग अलग कलर के लिए लिए हैं, हेलमेट बैग्स एंड वाइजर स्लीव्स। एचजेसी आल्फा 11 हेलमेट के साथ आपको क्लियर वाइजर जो है वो लग कर आता है, स्मोक वाइजर आपको अलग से आता है, और पिन लॉक भी आपको अलग से मिलता है। अपनी हेलमेट जो है वो पिन लॉक रेडी है, पिन लॉक अलग से आएगा जो आप अपने क्लियर वाइजर में लगा सकते हो। सचिन के हेलमेट के लिए ये गोल्डन वाइजर जो है वो हम लोग ने लिया है। इट विल लुक रियली गूज़बम्स वाली फीलिंग देगी जब ये वाइजर लगने वाला है हमारे हेलमेट में। तो हेलमेट की जो पिन लॉक है वो है। रेचेट हम लोग ने एक एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि रेचेट एक ऐसी चीज़ है
जो खराब होती ही होती है, क्योंकि हम लोग बार बार वाइजर चेंज करते हैं, वाइजर लगाते हैं, तो उसके वजह से रेचेट हम लोग ने एक एक्स्ट्रा लिया है सो दैट दोनों में से कोई भी हेलमेट का अगर इशू हो जाता है रेचेट का तो वी कैन यूज दिस। हम लोग ने पैडिंग जो है वो एक्स्ट्रा नहीं ली है बिकॉज शायद 1 साल में तो पैडिंग खराब नहीं होगी और 1 साल में हम लोग वापस हम लोग या तो यूरोप या तो हम लोग थाईलैंड ही चले जाएंगे जस्ट टू गेट द पैडिंग, तो उसका टेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग ने एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं लिया है। जब मैं अवेंजर 220 चलाती थी, जब मैं बुरी तरीके से गियर शिफ्ट करती थी तब, और जब सचिन रॉयल एनफील्ड 350 चलाता था तब हमें कभी नहीं लगा था, स्टर्ज और वेगा के हेलमेट पहनकर हम लोग लद्दाख राइड किया था 2015 में, तब कभी नहीं लगा था कि इतनी प्यारी हेलमेट, इतनी एक्सपेंसिव हेलमेट और इतनी सेफ हेलमेट हम कभी खरीद पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी गाइस, ये मतलब जैसे मेरे लिए मैं बोलता हूँ कि GS was not never my dream bike, बट ये हेलमेट was my dream helmet. That's true. I mean, हमें ना मतलब अभी I was like showing this helmet to my mom and she was like कि wow कैसे, she was so happy that and she was so मतलब इमोशनल कि तुम लोग ने अपना पैशन फॉलो किया और तुम लोग वो पैशन को अध्ययन कर रहे हो, तुम लोग अभी भी उसी शिद्दत से राइड करते हो, और जब आप राइड पर जाते हो ना आपको नहीं पता कि कब क्या हादसा हो जाए आपके साथ, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं हाँ, इसलिए सेफ्टी एक्सपेंसिव ही होती है। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप फ्रोमिंग, हमेशा। एंड I agree, safety is expensive. If you go for quality, it becomes expensive, but priceless होता है क्योंकि ये आपको आपकी जिंदगी बचाने वाली है। ये हमारा ड्रीम था और बिकॉज हम लोग और 8 साल बाद हमने ये ड्रीम पूरा किया है, तो ऐसा नहीं कि हमने 220 चलाया और हमने अच्छी हेलमेट खरीदी। एक ही सिर्फ बुरी बात लग रही है कि इंडिया में ये हेलमेट्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ lot of politics, we can say this. ISI होने की वजह से ये सब हेलमेट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं। So that's all about this video. If you like it and liked our helmet, वैसे बताओ कि दोनों में से किसकी ग्राफिक अच्छी लगी आपको, मेरी वाली की? आंसर मुझे पता है, इसका ही ग्राफिक अच्छा लगा मुझे। ये मिलता तो मैं डेफिनेटली यही लेता। ये पीस बाकी था, आई एम सो लकी फॉर दैट। वो भी S साइज में ही अवेलेबल था, सो आई एम वेरी हैप्पी। और सचिन कब से मुझे चिढ़ा रहा है कि मेरा इनिशियल लेकर तो अपने हेलमेट पे अभी सर पे मेरा इनिशियल लेकर घूमेगी तू। सो सुपरमैन फॉर सुपर वुमेन एंड ग्रीन गॉब्लिन फॉर मी। मुझे दूसरा ही ग्राफिक अच्छा लगा था, बट कॉल ऑफ ड्यूटी वाला हमें एक अच्छा लगा था, बट वो इतना जैजी और मैं सचिन को स्पॉट नहीं कर पाती। मुझे खोपड़ी नहीं चाहिए था हेलमेट के ऊपर। यस, और मैंने सचिन को हमेशा ही बोला है कि नेवर एवर, हम लोग जो क्लाइंट्स भी आते हैं ना स्टोर पे, हम लोग हमेशा उनको बोलते हैं कि गो फॉर द मोस्ट फंकीएस्ट लुकिंग हेलमेट, डू नॉट गो फॉर प्लेन ब्लैक एंड प्लेन व्हाइट। मेन रीजन ये भी था कि जब सचिन ने बोला एचजे से हम कार्बन फाइबर लेंगे, तो मुझे लगा वही ओरिजिनल, वही ट्रेडिशनल ब्लैक हेलमेट दिलाएगा ये मुझे। प्रॉपर कार्बन फाइबर में वो कार्बन फाइबर का ब्लैक ही रहता है, तो इसको लगा कि वो बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि। और बताना कमेंट में कि सचिन और मेरे में से किसकी हेलमेट आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने कमेंट सेक्शन में मेरा हेलमेट नहीं बोला तो वी आर नॉट फ्रेंड्स, ओके? ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप प्रॉमिस।